सदियों से हमने चांद की ओर देखा, एक मूक गवाह जो हमारी पूरी सभ्यता को देखता रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि चांद सिर्फ एक बेजान चट्टान नहीं है, उसकी धूल भरी सतह के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर को बना सकता है। कभी हमने चांद को बस रात के आसमान में चमकते एक प्रकाश के रूप में देखा था, लेकिन अब यह सबसे कीमती जमीन बनने वाला है पूरे ब्रह्मांड में। अब अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ खोज की नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। क्या चांद दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर को बना सकता है? आप सोच रहे होंगे, ट्रिलियनेयर बनने में ऐसा क्या खास है? बिलियनियर्स तो पहले से ही रॉकेट उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया खरीद रहे हैं और दुनिया की इकोनॉमी हिला रहे हैं। पर सुनिए, ट्रिलियनेयर सिर्फ अमीर नहीं होता, वो एक बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। एक ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन $1 मिलियन खर्च करें तो पूरा ट्रिलियन उड़ाने में करीब 3000 साल लगेंगे। हाँ, 3000 साल। ऐसी दौलत का मतलब सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना, शहर बसाना और इंसानियत का फ्यूचर गढ़ना। ट्रिलियनेयर सिर्फ दुनिया को प्रभावित नहीं करेगा, वो शायद कल की पूरी दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक होगा। और चांद, शायद वहीं छुपा है वो खजाना जो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा पर उतरे तो वे सिर्फ इतिहास नहीं रच रहे थे, वे सौरमंडल के सबसे बड़े अछूते संसाधन पर कदम रख रहे थे। चंद्रमा की सतह के नीचे छिपा है एक अनमोल खजाना, दुर्लभ धातुएं, प्लेटिनम और असीमित स्वच्छ ऊर्जा की कुंजी। लेकिन इन सभी में सबसे कीमती तत्व है हीलियम-3। यह पृथ्वी पर लगभग न के बराबर मिलता है, लेकिन चंद्रमा, वहां इसके लाखों टन भंडार मौजूद हैं। और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। यह एकमात्र तत्व दुनिया को बिना प्रदूषण, बिना जीवाश्म ईंधन और बिना किसी सीमा के ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अगर इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा भी निकाला गया तो यह सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, इतना कि यह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर को बना सकता है। रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकारें, कॉरपोरेशन और बिलियनियर्स सब चांद की दौलत पर कब्जा जमाने के लिए होड़ में लगे हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, चीन की लूनर कॉलोनीज और प्राइवेट स्पेस जायंट्स जैसे एलन मस्क और जेफ बेजोस अपनी पूरी किस्मत दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ साइंस की बात नहीं, ये इकोनॉमिक पावर की लड़ाई है। इतिहास में पहली बार सिर्फ देश ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी चांद को माइंस करने की तैयारी कर रही हैं। ये नए स्पेस बिलियनियर्स सिर्फ मंगल पर नहीं, बल्कि चांद के कीमती रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की होड़ में हैं। जो भी कंपनी या देश सबसे पहले चांद पर माइनिंग मास्टर करेगा, वही भविष्य की एनर्जी, दौलत और ग्लोबल पावर को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अभी तक आधिकारिक रूप से चांद किसी का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस कानून कहते हैं कि यह पूरी मानवता का है। लेकिन क्या यह सच में बिलियनियर्स और सरकारों को वहां अपनी दावेदारी ठोकने से रोक पाएगा? इतिहास हमें दिखाता है कि जब रिसोर्सेज की बात आती है तो कानून नहीं, बल्कि पावर मायने रखती है। क्या चांद अगला ग्लोबल बैटलफील्ड बनने जा रहा है? एक नया वाइल्ड वेस्ट, जहां सबसे अमीर लोग सबसे बेहतरीन जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी को यही सब रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि स्पेस, जिसमें चांद भी शामिल है, पूरी मानवता की धरोहर है और किसी भी देश को इसका मालिकाना हक नहीं मिल सकता। तो असली सवाल यह नहीं है कि कोई चांद का मालिक बनेगा या नहीं, बल्कि कब बनेगा। क्या हम एक नई लैंड रश देखने वाले हैं, जहां सबसे अमीर कंपनियां चांद को अपने लिए बांट लेंगी? चांद सभी का है, या फिर सच कुछ और है? सोचिए, एक ऐसा समय जब चांद सिर्फ रिसर्च करने की जगह नहीं, बल्कि एक पूरी नई इकोनॉमी बन चुका होगा, जहां स्पेस माई के अरबपति दुनिया के बाजार बदल रहे होंगे और एनर्जी अब फॉसिल फ्यूल्स से नहीं, बल्कि चांद की असीमित ताकत से आएगी। ये साइंस फिक्शन नहीं है,
हो सकता है कि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कोई टेक मोगुल न होकर कोई स्पेस एंटरप्रेन्योर हो, जिसने चांद की धूल को इतिहास के सबसे कीमती संसाधन में बदल दिया। हीलियम-3 और दुर्लभ धातुओं के साथ चांद इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है कि पूरी पृथ्वी को बिजली मिल सके और फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत खत्म हो जाए। सोचिए, चांद से सिर्फ एक कार्गो शिपमेंट की कीमत धरती पर निकाले गए सारे सोने से भी ज्यादा हो सकती है। और कहानी यही नहीं रुकती। अगर चांद पर इंसान बसने लगे तो मंगल पर जाना अब सपना नहीं रहेगा। चांद हमारी सबसे बड़ी यात्रा की पहली सीढ़ी बनेगा, सितारों तक पहुंचने का गेटवे। लेकिन असली सवाल ये है, इस भविष्य को कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये पूरी मानवता के लिए होगा या सिर्फ उन लोगों के लिए जो सबसे पहले वहां पहुंचेंगे? चांद सिर्फ हमारा अतीत नहीं, ये हमारा भविष्य है। हम सबने कभी ना कभी चांद की तरफ देखा है, बचपन में, कहानियों में या बस किसी शांत रात में। वो हमें हमेशा दूर लगता था, पर अब वो दूर नहीं है। अब हम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, हम प्लान बना रहे हैं। जो कभी पहुंच से बाहर था, आज वो हमारी अगली मंजिल है। जहां साइंस और ख्वाब मिलते हैं, जहां टेक्नोलॉजी हमें हमारे दायरे से बहुत आगे ले जाती है। चांद अब रहस्य नहीं है, अब वो मौका है। रेयर मिनरल्स को निकालना, हीलियम-3 से एनर्जी बनाना। चांद पर वो सब है जो धरती को आने वाले 100 सालों तक रोशन रख सकता है। और जो ये कर दिखाएगा, शायद वो ही बनेगा इस दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, अब सवाल है कौन करेगा। कौन सिर्फ झंडा लगाने नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नई दुनिया बनाने जाएगा। कौन इतिहास को फिर से लिखेगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो कुछ बड़ा करने का सपना फिर से जगा दिया, तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी सितारों को देखकर कुछ सोचता है। और हमें नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से पहला ट्रिलियनेयर कौन होगा? मस्क, बेजोस या कोई ऐसा नाम जो आज तक किसी ने सुना ही नहीं?